हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं सूखी खांसी के इलाज के बारे में। सूखी खांसी अगर किसी को हो जाता है तो उस केसेस में कौन कौन से सिरप होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं, उसके बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये खांसी, अगर किसी को मान लीजिए खांसी आता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो अगर किसी को खांसी आ रहा है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अगर किसी को खांसी आ रहा है तो खांसी आने पर बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि हमारा गला खराब हो जाएगा, गले में गिल्टियों में सूजन जैसा हो जाएगा, सर्दी हो जाना, जुकाम हो जाना, इतना ज़्यादा कभी कभी आने लगता है, खांसी आने लगता है कि हमको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगता है, जिसको अस्थमा बोलते हैं, दमा बोलते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, जो हमारा सांस लेने वाला नली होता है वो इस तरीके से सिकुड़ जाता है, और ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है तो उनमें ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। और कभी कभी तो खांसी आने पर एलर्जी के कारण भी लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी आने लगता है। तो दोस्तों, खांसी आने पर यही सारे लक्षण देखे जाते हैं। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लोगों को जो खांसी आता है ये दो प्रकार से आता है। एक आता है दोस्तों सूखी खांसी, जिसको ड्राई कफ बोला जाता है। एक आता है बलगम वाली खांसी, जिसमें भर भर के बलगम निकलता है, इसको बोला जाता है वेट कफ। अब देखिए, अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तब हम लोग ड्राई कफ सिरप देंगे। अगर किसी को बलगम वाली खांसी आता है तो उसको वेट कफ देंगे। यही चीज़ उस पर लिखा रहता है, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वेट कफ सिरप क्या लिखा गया है। वेट कफ सिरप का मतलब होता है बलगम वाली खांसी अगर आ रहा है तब उनको ये सिरप देना है, वेट कफ सिरप को। लेकिन अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो उनको ड्राई कफ सिरप दिया जाता है। लेकिन सभी सिरप में ये बातें नहीं लिखा रहता है, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि इसको सूखी खांसी में देना है। तो आज हम केवल और केवल बात करने वाले हैं सूखी खांसी के इलाज के बारे में, और सूखी खांसी को ठीक करने के लिए कौन कौन से सिरप दिए जाते हैं इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग कि अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो सूखी खांसी आने का कारण क्या होता है, और उसके बाद सारी की सारी दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे। अब दोस्तों, सूखी खांसी आने के एक दो कारण नहीं होते हैं, सूखी खांसी भी आने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे इसी तरह से इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि सूखी खांसी आने के कौन कौन से कारण होते हैं। देखिए, सूखी खांसी आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि थ्रोट इरिटेशन, गले में इरिटेशन हो रहा है, या फिर एलर्जी हो गया है किसी को, उसकी वजह से भी आ सकता है। पॉल्यूशन डक्ट, अगर मान लीजिए हम कहीं पर घूम रहे हैं बाहर, हमारे नाकों में गंदगी चला जाता है जिसके रास्ते से अंदर चला जाता है, और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा छींक आने लगता है, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है, ये भी एक प्रकार का कारण बन जाता है। वायरल इन्फेक्शन के भी कारण देखा जाता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा छींक आने लगता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी कारण देखा जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा छींक आने लगता है। तो सूखी खांसी आने के दोस्तों यही सारे कारण होते हैं, गले खराब होने के कारण, एलर्जी होने के कारण, पॉल्यूशन डक्ट के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण देखा जाता है कि हमारा जो गला होता है वो खराब हो जाता है और हमको बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आने लगता है। ये बातें आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं अब सिरप के बारे में। चलिए इलाज के बारे में जान लेते हैं कि अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो उसका क्या इलाज होता है, उसको कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिरप के बारे में। सबसे पहला जो सिरप है दोस्तों वो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप। अब ये क्या है, इसके ऊपर देखिए क्या लिखा गया, ड्राई कफ, मतलब ये एक ऐसा सिरप होता है जो कि केवल और केवल सूखी खांसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें केवल एक चीज़ पाया जाता है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। सिंपली देखिए, यहाँ पर एकदम साफ साफ लिखा गया है, और इसका केवल और केवल इस्तेमाल होता है सूखी खांसी को ठीक करने के लिए। इट्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ। इतना बात समझ में आया ना आप लोगों को। लेकिन अगला जो सिरप है उसको भी देख लेते हैं। ये जो सिरप है दोस्तों ये भी सूखी खांसी के लिए है, लेकिन इसमें दो चीज़ पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भी पाया जाता है जो कि सूखी खांसी को ठीक करने के लिए होता है, और क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेट भी पाया जाता है जो कि किसके लिए होता है, अगर नाक से पानी भी बह रहा है, सूखी खांसी भी आ रहा है और नाक से पानी भी बह रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्लोरफेनेरामाइन के कम्बिनेशन वाले सिरप को दिया जाता है। जैसे कि इस सिरप को आप देखिए, इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेट, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भी मिला हुआ है और क्लोरफेनेरामाइन भी इसमें मिला हुआ है। तो ये एक ऐसा सिरप होता है जिसका काम क्या होता है,
ऊपर वाले सिरप में हम लोगों ने देखा है कि इसमें केवल और केवल डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन मिला हुआ है, जिसका काम होता है केवल सूखी खांसी को ठीक करना। लेकिन जब इसमें एक कॉम्बिनेशन और मिल जाता है क्लोरफेनेरामाइन, तो इसका काम क्या होगा? उसका काम होगा सूखी खांसी को ठीक करना। साथ ही साथ अगर नाक से पानी बह रहा है तो उसको भी ये ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये सिरप माने जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है ड्राई कफ एंड रनिंग नोज, मतलब सूखी खांसी आ रहा है और नाक से पानी बह रहा है, तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ और भी सिरप के बारे में। जैसे कि अगला जो सिरप है ये क्या है? इसमें देखिए ये जो सिरप है ये कफरील डी है। पहले तो आप लोग लिख लो इसको, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि साफ साफ नहीं लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है? CUFRIL। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे? इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। कफरील डी, ये कफरील डी सिरप है। इसके जो कंपोजिशन है वो आप लोगों को साफ नहीं दिख रहे होंगे, इसीलिए इसको साइड में यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो इसमें दोस्तों पाया जाता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, इसके नाम में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगा, तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन पाया जाता है, क्लोरफेनेरामाइन पाया जाता है और फेनिलेप्रिन भी पाया जाता है। तो ये 3 चीज़ पाया जाता है। अब देखिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का काम क्या होता है? ये सूखी खांसी को ठीक करने का काम करेगा। क्लोरफेनेरामाइन का काम क्या होता है? रनिंग नोज को ठीक करना। और फेनिलेप्रिन मिला हुआ है तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डीकंजेस्टेंट। अगर किसी का नाक जाम हो गया है, एकदम जाम हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए ये कॉम्बिनेशन वाला सिरप दिया जाता है, जिसमें फेनिलेप्रिन भी मिला हुआ है। तो इस तरह के अगर मान लीजिए किसी को सूखी खांसी आ रहा है, नाक से पानी बह रहा है, नाक एकदम जाम हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कफरील डी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पाया जाता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनेरामाइन, फेनिलेप्रिन। अब आप मेडिकल के छात्र हैं, आप लोगों को पता रहना चाहिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन केवल और केवल ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब क्लोरफेनेरामाइन मिला देंगे तो इसका काम क्या होता है? रनिंग नोज को रोकने के लिए क्लोरफेनेरामाइन वाले कॉम्बिनेशन को मिलाया जाता है। लेकिन अगर किसी का नाक भी जाम हो गया है तब ये तीनों कॉम्बिनेशन वाले सिरप को मिलाया जाता है, जिसमें फेनिलेप्रिन भी मिला हुआ रहता है। समझ गए ना आप लोग? अगर आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तो आप लोग यहाँ पर देखिए, आप अपने कॉपी में एक चार्ट बना लो, लिख लीजिए आप लोग ड्राई कफ सिरप। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखिए, सबसे पहला मेडिसिन क्या था? डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। इसका काम क्या होता है? ये केवल और केवल ड्राई कफ सिरप होता है, मतलब केवल और केवल सूखी खांसी के लिए होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप। दूसरा आप लोगों को कॉम्बिनेशन वाला बताएं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन प्लस क्लोरफेनेरामाइन। इसका काम क्या होता है? ये ड्राई कफ सिरप, मतलब सूखी खांसी को भी ठीक करेगा, प्लस रनिंग नोज को भी ये रोकने का काम करेगा। नाक से पानी गिर रहा है तो उसको भी ये रोकने का काम करता है। इतना बस समझ में आया? ये पहला सिरप हो गया, ये दूसरा सिरप हो गया। तीसरा सिरप जो आपको बताएं उसमें मिला हुआ है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनेरामाइन, तीसरा फेनिलेप्रिन, सॉरी आर लिख रहा हूँ, फेनिलेप्रिन। तो क्या क्या मिला हुआ है? डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनेरामाइन, फेनिलेप्रिन, ये 3 चीज़ मिला हुआ है। तो इनका काम क्या है? ड्राई कफ, सूखी खांसी को भी रोकेगा, रनिंग नोज को भी रोकेगा, और इसके अलावा एक चीज़ और साइड में लिख देता हूँ, नेजल कंजेस्टेंट। अगर किसी का नाक जाम हुआ है, नाक से पानी गिर रहा है, सूखी खांसी आ रहा है, तो उसको डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनेरामाइन, फेनिलेप्रिन, ये तीनों कॉम्बिनेशन वाले सिरप को दिया जाता है, जो कि ये तीनों कॉम्बिनेशन वाला सिरप कफरील डी सिरप में पाया जाता है। समझ गए आप लोग? एक बार रिवीजन के तौर पर आप सभी लोग सारे सिरप को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों को एक साथ रख दिया। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन ये केवल और केवल सूखी खांसी के लिए है। ठीक, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनेरामाइन, 2 चीज़ इसमें मिला हुआ है, मतलब ये सूखी खांसी को भी ठीक करेगा, प्लस रनिंग नोज को भी ये ठीक करेगा। नाक से पानी गिर रहा है तो उसको भी ये रोकने का काम करेगा। वहीं पर आपका कफरील डी सिरप है, इसमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ है? डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनेरामाइन एंड फेनिलेप्रिन, ये तीनों चीज़ मिला हुआ है, जिसका काम होता है, क्या काम होता है? सूखी खांसी को भी ठीक करना, रनिंग नोज को भी रोकना, और इसके अलावा एक काम और क्या होता है? वो होता है नेजल डिकंजेस्टेंट।
नाक जाम हो गया है तो उसको भी कफरील डी सिरप ठीक करने का काम करता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए, और आज आप लोगों को ये बात कैसा लगा वो अपना फीडबैक आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने सोचा आप लोगों को आज केवल और केवल सूखी खांसी के सिरप के बारे में बता देता हूँ, जिससे आप सभी लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। जाने से पहले एक बात और बता देता हूँ, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप लोग सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। चैनल का पूरा नाम आप लोग सर्च करना सपोर्टिंग आप फार्मेसी, तो आपको मिल जाएगा। ये सोपी सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, सपोर्टिंग आप फार्मेसी पूरा सर्च करोगे तुरंत आपको चैनल मिल जाएगा। आप सभी लोग वहां पर हमें फॉलो करके और आप सभी लोग हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं। और भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप सभी लोग वहां पर जुड़ के और आप सब लोग वहां पर हमसे पूछ सकते हैं। और अगले टॉपिक पर किस पे वीडियो बनाऊं वो भी आप लोग वहां पर हमें सजेशन दे सकते हैं। तो जरूर आप सब लोग वहां पर जुड़े हमसे, और अगर कुछ दिक्कत हो तो आप यहां पर भी कमेंट करके और अपनी बातों को यहां पर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।